नमस्ते, जय स्वामीनारायण। बहुत समय के बाद मंदिर में एक पहली सभा हुई आज, बहुत अच्छा लगा। शायद जब से ये लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च 2020, ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। आज से इनकी शुरुआत हुई सभा की। उसका एक जरिया है कि कौंसलर जनरल मैडम ने ये हिंदी पखवाड़ा, जो अपना देश का जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उसका प्रमोशन के लिए यहाँ पे आने की इच्छा दर्शाई। तो उनके उससे ये थोड़ा रीज़न हो गया कि हम इधर सभा चालू करें और इनका जो हिंदी पखवाड़ा, जो हिंदी प्रमोशन का जो है, वो भी साथ साथ प्रमोट करें। तो ये एक रीज़न हो गया और यहाँ पे आज पहली सभा हुई, तो ये बहुत अच्छा हुआ। और ये बहुत सारे बच्चे भी आए यहाँ पे, तकरीबन 40 जैसे बच्चे हैं यहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक छोटे से शहर झनीन में इतने सारे बच्चे ने आने में इंटरेस्ट दिखाया। सबका मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ कौंसलर जनरल मैडम और उनके सहयोगी इतनी दूर से 420 किलोमीटर दूर से यहाँ पे ये हिंदी पखवाड़ा का प्रमोशन करने के लिए आए। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम और उनके सब सहयोगियों का। और अभी कौंसलर जनरल मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आके अपना प्रवचन करें। कृत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत का जो महावाणिज्य दूतावास है, जिसको कॉन्सुलेट जनरल बोलते हैं, वो हिंदी पखवाड़ा मना रहा है 1 से 14 सितंबर के बीच। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। जैसे कि आपने बोला कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और मेरी तो राष्ट्रभाषा के साथ साथ मातृभाषा भी है। तो हम सब की राष्ट्रभाषा हिंदी है, मातृभाषा आपकी गुजराती होगी या दूसरी कोई भाषा होगी। तो ये हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 15 दिन हमें मिला है। तो हमने सोचा कि हिंदी हम लोग तो बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। आप सब हिंदी में सीरियल देखते होंगे, नहीं? बॉलीवुड फिल्म पे डांस करते होंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं हिंदी जानते हैं। जैसे मैंने किसी बच्चे से भी पूछूंगी कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो अपना नाम बता देता है, इसका मतलब है उसे हिंदी आती है। तो ये कभी सोचना नहीं कि हिंदी नहीं आती है, ऐसे कोई भी हो ही नहीं सकता है। आपका मम्मी जिस भाषा में भी आपसे बात करेंगे आपको समझ में आएगी, क्योंकि वही आपकी मातृभाषा है। तो उसी तरह से जो आपका देश का भाषा है, आप बोल भले ही नहीं पाते क्योंकि आप दूर रह रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आएगी। जैसे मैं किसी को भी पूछूंगी कि तुम्हारा क्या नाम है, उसको समझ में आएगा। बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? जिया। तुम्हारा क्या नाम है? वीरा। कौन से क्लास में पढ़ती हो? लालीलैंड। सी, तो इन लोग सबको हिंदी आती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हिंदी बहुत कठिन है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की भाषा है ये। महात्मा गांधी ने भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। उन्होंने ही कहा था कि जिन देश की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होती, उस देश का कोई वॉइस नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं होता। यही कारण है कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया और इसको राष्ट्रभाषा में संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ मैं बहुत भाषण देने नहीं आई, बस मैं ये चाहती हूँ कि आपको ये दुख नहीं होना चाहिए कि आपको हिंदी नहीं आती, या फिर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि आपको हिंदी आती है। ये बहुत गर्व की बात है कि देश से बाहर रहते हुए भी आप अपने देश की भाषा जानते हैं, समझते हैं। आप टीवी में अब हिंदी का कार्यक्रम देखते हैं, हाँ, सारे आपके मम्मी सीरियल देखते हैं, आप उसमें हिंदी में गाने सुनते हैं, बॉलीवुड गाने पे डांस करते हैं। तो वो भी एक हिंदी को बढ़ावा देने का आप अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग हिंदी। अभी ज़रूरत है थोड़ा बहुत हिंदी जान लेने की। अभी बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, कौन से क्लास में पढ़ते हो, आपके फ्रॉक का रंग क्या है, हाँ, बर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं। इस तरह का छोटे छोटे सवाल करेंगे आपसे, और उसी हिसाब से जो बच्चा सबसे अधिक जवाब देगा उन सारे बच्चों को प्राइज मिलेगा। ठीक है, सबको पुरस्कार मिलेगा। और आप सब बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, मुझे पता है, बहुत तेज हैं आप लोग, तो आप सबको एक एक प्राइज मिलना चाहिए। इसी में सब लोग बहुत कोशिश करके लिखना है,
ठीक है। और अगर हिंदी स्क्रिप्ट में नहीं लिख पाए तो आपको रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है, लेकिन लिखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो छोटे बहुत हैं, उसको नहीं आ रहा है, तो उनको वर्बल पूछ लेंगे, और जो बड़े बच्चे उनको हिंदी नहीं आती तो रोमन स्क्रिप्ट में या गुजराती स्क्रिप्ट में लिख लेना उसको, ताकि हम लोग उसको ये पता कर ले कि किसने क्या लिखा है करके। सबको कलम दिया? तो बहुत विलंब नहीं करते हुए, ये बहुत ही मज़ेदार प्रतियोगिता है, बाद में गाने वाने हैं, सब कुछ है, तो इस प्रतियोगिता का मज़ा लें। अभी वीकेंड में हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप समझ लो कि हम लोग मज़ा लेने के लिए बैठे हुए हैं। आपको लगेगा देखकर कि हिंदी में काम करना, हिंदी में बोलना और हिंदी समझना कितना मज़ा देता है, कितना मज़ेदार है। हाँ, सो मज़ा मत छो। हाँ, तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब मैं और कितना भाषण दूं? अभी हम लोग 15 दिन में और भी बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं काउंसुलेट में, पर यहाँ ये हमारा जनीन में पहला प्रयास है। अगर आप लोग को हिंदी में कार्यक्रम अच्छा लगेगा और आप हिंदी में इंटरेस्ट दिखाएंगे या फिर गुजराती में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो हम आप सबके लिए कुछ किताबें यहाँ छोड़ जाएंगे। बाद में हम एक लाइब्रेरी का भी विकास करेंगे, जिसमें आपको यहाँ आकर के पढ़ने के लिए मन करेगा, किताबें घर ले जा करके पढ़ने के लिए मन करेगा। आप अपनी मम्मी को पढ़ने के लिए बोल सकते हो कि ये जो किताबें इसको पढ़ के हमको सुनाओ, तभी आपको पता चलेगा कि भारत में क्या है। अभी आप इस देश के बारे में बहुत जानते हैं क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप भारत के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आप भारत के बारे में कैसे जानेंगे? टीवी देख के जानेंगे, किताब पढ़ के जानेंगे। तो इसलिए कुछ किताबें यहाँ रख दिए जा रहे हैं ताकि आप उसका लाभ उठा सकें और हिंदी को थोड़ा सा मतलब मातृभाषा की तरह और राष्ट्रभाषा की तरह उसका डेवलपमेंट के बारे में सोचें। तभी हम इनको वर्कशॉप शुरू करने के लिए बोलते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से, सबसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी पर आपका असेसमेंट होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करो, एंजॉय। जब भी कुछ नहीं आए तो गाने लगना। ताली बजा दो। है ना? कैसे लिखेगा? लिखेगा ना? हाँ, कर ले। सुनो। Okay, so basically, we're going to have a competition, right? And who understands Hindi? Do you guys understand Hindi? Who watches movies here? Or who watches serials or anything regarding Hindi? Okay, so most of us, we understand Hindi, but we don't know how to read and write, right? So we're going to be asked some questions. Okay, and whoever knows the answer, we're going to write them down in our books, right? So it's basically a competition, and the one with the most answers at the end with the correct answers wins the competition. Does everyone understand? Yes? Okay. If you don't understand, then don't just don't hesitate to ask, okay? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम कुछ कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं, और आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले हमारा श्रुति लेखन प्रतियोगिता है, जिसमें मैं कुछ बोलूँगा और आप लोगों को कुछ लिखना है। आई विल डिक्टेट समथिंग एंड यू हैव टू राइट सम ऑफ द वर्ड्स इन हिंदी। सो सबके पास पेपर्स हैं, सारे लोगों के पास पेपर्स, पेन। ओके ओके। सो पहला है आज्ञा। आज्ञा, आज्ञा मीन्स ऑर्डर इन इंग्लिश। सो आप लोग लिखिए पहला वर्ड आज्ञा। राइट आज्ञा इन हिंदी। You also write. You don't understand? Okay, but you will learn with time, okay? Mummy, Papa will teach you afterwards.
दूसरा वर्ड मछली. मछली is fish in English. So Don't write fish, try to write machli. yes, write machli, not fish. Right, you also write. You understand? Yes, you draw fish. Yes, of course. Draw fish. Either you have to write or to draw. तो आप हिंदी में मछली लिखें या फिर ड्राइंग करना चाहें तो कर सकते हैं. अगला शब्द एकता. 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 इट इज यूनिटी इन इंग्लिश. राइट एकता इन हिंदी. How are you guys doing? Yes, yes, very nice. Keep writing. Nice. It's okay. You can also write the words, the same words, but in English. If you are unable to write in Hindi, so like you have done. हाँ, एक काफी अच्छे कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है मैम. तो मैंने 3 शब्द बोले अभी तक. आज्ञा, मछली और एकता. अगला शब्द है सुधा. सुधा. नेक्टर. यस. If you are unable to write, yes, like that in English you can write. Yes. अब अगला शब्द नहीं एक वाक्य है. नेक्स्ट इज नॉट अ वर्ड बट अ सेंटेंस. सो यू राइट हाथी जा रहे हैं. हाथी जा रहे हैं. एलिफेंट्स आर गोइंग अवे. हाथी जा रहे हैं. यस. You if you are unable to, then you can draw a picture of elephant. No. Yes. Draw something. Write anything what you like. Write elephant. पहला वाक्य हाथी जा रहे हैं. यस. हाँ, आपको लिखना है हाथी जा रहे हैं. दूसरा वाक्य शेर जंगल का राजा है. शेर जंगल का राजा है. यस. शेर जंगल का राजा है. लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. इस हिसाब से तो अगला शब्द है उषा. 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 इट्स मॉर्निंग. यू कैन से मॉर्निंग. ओके. अगला शब्द है कृष्ण. 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 लॉर्ड कृष्ण. कृष्णा.
अगला शब्द है ताजमहल। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, कुछ मुहावरे, जिसको आता है वो हाथ उठाएंगे, हाथ या उत्तर दे सकते हैं। हाँ, तो मैं एक मुहावरा बोलूंगा, उसका पहला भाग बोलूंगा और दूसरा भाग आपको बोलना है, ठीक है? बाप बड़ा न भैया, बाप बड़ा न भैया, इसके आगे का वाक्य क्या होगा बताइए? नो नो, यू हैव टू आंसर इफ यू नो। यू नो, बताइए। बाप बड़ा न भैया। नो नो नो, इस मुहावरे को कौन पूरा करेगा? आप बताइए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगला मुहावरा है आम के आम, आम के आम डैश के दाम, यानी इस खाली शब्द, खाली स्थान को भरना है। आम के आम गुठलियों के दाम। अब एक मुहावरा है, उसमें एक प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली डैश नोचे, में बिल्ली क्या नोचती है? खिसियानी बिल्ली डैश नोचे, इस वाक्य में बिल्ली क्या नोचती है? ये बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली। नो, मुहावरे ओके, चलिए मैं ही बता देता हूँ। खिसियानी बिल, ओके, यू नो, खंबा, पूरा बोलिए। सियानी बिल्ली, आई फॉरगेट, खंबा, खंबा, खंबा नोचती है, ओके। तो ये पूरा वाक्य है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पोल। अब एक प्रश्न है, गीत से संबंधित है, एक ही बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म का गीत है, वो आपको बताना है कौन से फिल्म का है, ठीक है? मैं बताता हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, ये किस फिल्म का गीत है? कोई ये गीत गा सकता है?
Anybody? Yeah. हाँ कुछ हाँ तो हाँ ऐसा ही करते हैं. Anybody knows the Hindi song? Anybody can sing? कोई भी गीत जो आप जानते हो हिंदी में. You? No? Yes, you can. We have some very good prizes for who sings it. Okay, you can. No? Try it. Yes, everybody is trying. Nobody? You guys can sing? हिंदी में कोई भी गीत आपको पता हो? Everybody watches Bollywood movies? Yes, everybody watches. So you guys understand perfectly, no? You are fine. Okay, you are singing. Nice. Thank you so much. Are you gonna sing? You gonna sing it? Rock, just stand up, you know it. You started. Okay. 1, 2, 3. इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा मैंने. Thank you so much, both of you. Anybody else? He can sing. Yes. Come. Everybody is trying to. Yes. Come, you can. Dani. Yes, very nice. You sit, I will. So, I am going to ask some questions. मैं कुछ question आप लोगों से प्रश्न पूछने जा रहा हूँ. And जो लोग no, you don't have to write. You have to answer what I am going to ask. Okay. Yes. So, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? Which day we celebrate Hindi Divas? Hindi Day, yes. Anyone? Yes. Please tell. Which day we celebrate the Hindi Day? He knows. Yes. 9 September. Any other guess? 15th June. Yeah, you are trying to. 13th September. Okay, very close. Anyone else? You are. What? 14th September. Yes. So we have a gift for you for your good answer. No, he did it right. Yes. Everybody tells and they get some good prizes. So, yes, you draw a camera. Yes. मैथिली किस राज्य की भाषा है? Maithili is the state language of which state in India? Maharashtra. Any other person? Maithili is a language. Spoken in which state? Which state of India is it spoken?
Yes, you tell. South India. Any other guess or answer from anyone else? Yes. Gujarat. Very nice. Any other one? Nobody. Yes. Who is saying Kerala? Okay. Madhya Pradesh. Very nice. Nice guess. Yes, yes. You tell. We have some very good books for you. So who has? Okay, ma'am, you. Yes, very nice. Yes, very nice, very nice. So, ma'am, you get this for you. The next question. कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? Who is known as the soldier of pen? He is a very famous writer in Hindi in India. Yes. What? Abdul Kalam. No. Please, anyone else? Kalam ka sipahi, soldier of pen, because he used to write so many good stories and novels. That is why he is a very nice, most famous, you may say, one writers. Okay, you need an option. Okay. Anyone? You know what? Like how many writers do you know of India who wrote in Hindi? So, okay, the right answer is Munshi Premchand. Yes. भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? Who is known as the Shakespeare of India? Okay, you need options. Yes, so your options are: first, Ramdhari Singh Dinkar; second, Udand Martand; third, Dr. Kamil Bulke; fourth, Kalidas. Very nice, all of you. A big hand to all of you. Everybody gets a book then. You also told Kalidas. Okay, perfect. So this is for you. Who was you told, no? Okay. Thank you. Now I will come that side. This is for you, Geet Mala. You. Yeah. Okay. You guys sang as well, thank you. Yes, it is for you. Yes, we are bringing more. Yes. बताओ भाई, कुछ पूछना है? कुछ मतलब कुछ हाँ. बुक्स निकाल के रखो ना, जो अलग अलग हिंदी और गुजराती में. अब मैं इंग्लिश में कुछ शब्द बोलूंगा और आप लोगों को उसका हिंदी बताना है. यू अंडरस्टैंड, नो? आई एम गोइंग टू से अ वर्ड इन इंग्लिश एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इन हिंदी. ओके? पोमीग्रेनेट. कौन? कटहल. ओके, दाड़िम. Oh, you won.
We have some books for you in Gujarati as well because the community of Gujarat is very vibrant here. Okay, so yes, Hindi, Gujarati सारी इंडियन लैंग्वेजेज आपको सीखनी चाहिए जहाँ से आपके रूट्स हैं. अब मैं आई एम गोइंग टू से द नेक्स्ट वर्ड. फॉरेस्ट. फॉरेस्ट. यस. Yes, who told jungle? Okay, she told jungle. Oh, he also told that side. Yes. What is your good name? आपका नाम क्या है? Riches. Okay. Next word. Train. Railgadi. Very nice. Yes. So you said that. Oh, nice. चलो तुम फोटो. No, you told. Take it. Thank you. किसने बोला था रेलगाड़ी? ओके, यू टोल्ड. यू गॉट इट इन गुजराती. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज चेयर. चेयर. कुर्सी. यस, यू टोल्ड दैट. एवरीबॉडी. ओके. यस, उनको ठीक है. ही हैज बीन द फर्स्ट वन टिल नाउ. सो व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? सोनू. आप अपना हिंदी में इंट्रो दे दो सबके लिए. अभी तक ये जीत रहे हैं तो सारे बच्चे मिलके इन्हें धन्यवाद बोलें और इनको हराने की कोशिश करें. मेरा नाम सोनू पटेल है और मैं 21 साल का हूँ और मेरे स्टडीज़ अब ऑस्ट्रेलिया में चल रही है. मैं अकाउंटिंग का डिग्री बन रहा हूँ. पढ़ रहा हूँ. मेरे जन्म देश साउथ अफ्रीका है. इज दैट राइट? या जन्मभूमि. या मेरे हिंदी बहुत ब्रोकन है. थैंक यू सो मच सोनू. अ बिग राउंड ऑफ अप्लाज. इनके लिए एक जोरदार तालियां सारे लोग. और अगला कौन आना चाहेगा अपने इंट्रोडक्शन के लिए? यस, आप आ जाएं. यू कैन डू इट. शी डजंट वांट टू. कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है हिंदी में? आ जाओ, आप आ जाओ. आ जाओ वीर. सारे लोग वीर बोल रहे हैं आपको और आप वीर. अपना परिचय कौन हिंदी में देना चाहते हैं? आप देंगे कोई? आप लोग? हाँ, यहाँ से दे दीजिए. मेरा नाम श्रेया है. मैं 15 साल की हूँ.
मेरी मातृभूमि गुजराती है। मेरी माँ का नाम है नीता पचाल। मेरे पापा का नाम है विनोद पचाल। मुझे हॉकी खेलना बहुत अच्छा लगता है और मुझे खाना भी बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छे। अगले ध्रुव हैं। आपने काफी बार इनको किया। मेरा नाम ध्रुव पटेल है। मैं मरीन्स की हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे माता पिता का नाम है मितेश कुमार एंड देविका बेन। मेरी मातृभूमि है इंडिया और मैं 19 साल का हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ध्रुव। और कोई आप लोगों में से अगली सीट्स में से एनीबडी हियर यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? यस यू कैन। मान मान आप बोल दो, सारे लोग आपको इतना प्यार करते हैं। प्लीज। हेलो, मेरा नाम मान मिस्त्री है। मैं ग्रेड 10 में हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं मरीन्स की हाई स्कूल में जाता हूँ, पढ़ता हूँ, ध्रुव के साथ पढ़ता हूँ। मैं 10वें साल में हूँ। I don't know what else to say. अक्सर ट्राई करेगा। मेरा नाम अक्षर है। मैं स्टैनफोर्ड लीग कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं 16 वर्ष का हूँ। 16 मुझको क्रिकेट बहुत पसंद है और मुझको सॉकर भी बहुत पसंद है, फुटबॉल। शुक्रिया। Give a try. You want to introduce yourself in English, Hindi, Gujarati? You can introduce, no? What's your good name? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है?
बताइए अपने बारे में। Tell about yourself. Hello, my name is Rijas Patel. I don't know how to say. Okay, no. गुजराती हो? मेरा नाम रिजस है। मैं ग्रेड 4 में पढ़ता हूँ। बोल, मैं ग्रेड 4 में पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद रिजस जी आपके लिए। और कौन अपना परिचय देना चाहेगा? यस, यू वांट टू? आर्या, यू कैन। एवरीबॉडी आर्या, आर्या, आर्या। आर्या, no? Okay. You are wanting to know? Yes. मेरा नाम है तनिष पटेल। मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मैं 9 वर्ष ना। मारा पापा का नाम है किरीट। मारा मम्मा का नाम है चागू। अरे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। My favorite मेरा फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीर। मेरा नाम है वीर पटेल। मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं ला स्कूल जनीन में पढ़ता हूँ और मैं 12 साल का हूँ। धन्यवाद। Oh, Yogi is here. Yogi, you have to tell something. मेरा नाम है योगी ब्रह्मभट्ट। मेरे पापा के नाम दर्शन छे। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मेरे पास एक बिलारी है और उसका नाम है रानी। धन्यवाद। मेरा नाम है जेनियल। मेरा पापा का नाम है निमेश। अभी एक हिंदी में कविता सिखाऊंगी तुम लोग को, सबको। मछली जल की रानी आता है? देखो क्यों नहीं गा रहे तुम? कौन सिखाएगा सबको मछली जल की? कौन गाएगा मछली जल की रानी है? ओके। श्रीया, 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 श्रीया।
It's already done. It's already done. Bisa, let's go. I don't know it though. थोड़ा थोड़ा ही आता है, सब नहीं आता है. छोटा बच्चा फॉलो कर लेगा ना तुमको. मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकाल तो बाहर निकाल तो मर जाएंगी. Then repeat again. कितना ही होता है? और कौन हिंदी का गीत गाना चाहेगा? अभी तनिष्क मैंने सुना. ओके, यस. कोई भी जो आप हिंदी में जानते हैं, एनीथिंग दैट यू नो इन हिंदी, एनी सॉन्ग, एनी बदन दे सितारे आओ बदन दे सितारे लपेटे हुए हो जाने तमंदरी हर जाए हो सरा पासु आओ आओ आओ. बहुत अच्छे तनिष्क, वेरी नाइस. और कौन? और आप बच्चों में से कोई गाना चाहेगा? आप बच्चियां, ये आप यू नो सम सॉन्ग्स इन हिंदी? यस. एनीवन? कोई और? यस, आप. वेरी नाइस. एक बिलाड़ी जाड़ी तेने પહેરી સાડી, સાડી પહેને ફરવા ગઈ તળાવમાં તો મગર, સાડીના સેતો સૂતી ગયા, મગરના મોઢમાં આવી ગયા, મગર બિલાડીને ખાઈ ગયો. बहुत अच्छे बाबू, धन्यवाद. और कोई हिंदी का गीत गाना चाहेगा? एनीवन वांट्स टू सिंग इन हिंदी a song? Okay. मुझको नहीं पता है, मुझको नहीं. सोनू भाई गाएंगे. हाँ. जय हो इंडिया वाले, कुछ नहीं गाओ? कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग? जय हो. जय हो. That song is so easy also. Let everybody sing. You follow Sonu, okay? Yeah. Clap for Sonu. Sonu. या एक मिनट. How do you start it? हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा.
हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम भी हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम भी हो। और आप रखें इसे। हो ध्रुव, ध्रुव, यस, ओके। कोई और गाना चाहेगा हिंदी सॉन्ग, हिंदी गीत? योगी योगी, you have to, you see the lyrics like भैया did, no? नहीं? Okay. आप नहीं गाओगे? You take. Yes, both of you can sing. All three of you, no? Okay. Yes. We you wrote can. microphone. Now you can. But what? Yes. But what? But you sing the same one. Put it up. Both of us are singing. All three of us. What? One song. Just a lyric. Just the one that you guys sung. Three lyrics. What are you gonna sing? Like that's English. The one that you guys. Yes. Give the lyrics. Hold the microphone. No. Yeah, chap. Give. Just put it on his mouth. मुझे एक हिंदी मूवी का डायलॉग बोलना है। दर बदर फटने से क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। Yes, start. 3, 2, 1. हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो तुझसे ही हो जाएंगे जुदा। कभी तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे बच्चों का, और सारे बच्चों के लिए एक बार बहुत बहुत तालियां, जिन्होंने आज के दिन यहाँ आकर और इतना उत्साह के साथ हिंदी समारोह में भाग लिया हमारे आउटरीच कैंप में। और आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मैं यहाँ भारतीय समुदाय के हमारे एक लीडर दर्शन भाई को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, जो हमारे साथ कुछ शब्द कहना चाहते हैं। प्लीज दर्शन भाई। शुक्रिया। मेरी तो हिंदी अच्छी है क्योंकि मैंने 10वीं तक हिंदी पढ़ी है, कंपलसरी था मेरे लिए, सो आई हैड नो अदर ऑप्शन। सभी बच्चों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे पता नहीं है, हिंदी हमारी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है। अब मदर टंग में भी गुजराती, लेकिन हिंदी हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप, मैंने देखा है आप पिछले, यहाँ पे आप चौथी बार आई है जनीन, 4th टाइम, और हम लोग बहुत खुश है। आप इतने आप एक्टिव है यहाँ पे इधर साउथ अफ्रीका में, और यही हम भी चाहते हैं कि आप रेगुलर यहाँ पे कैंप करें। जिनको पासपोर्ट से रिलेटेड है कुछ काम, या उसके साथ OCI है, कुछ भी आपका कॉन्सुलर जो कैंप होता है वो आप रेगुलर साल में एटलीस्ट 2 या 3 बार करते रहे, तो यहाँ पे सबको हेल्प हो जाएगी। और इसी के साथ मैं सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैम, आपका वेरी वेरी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन भाई, आपके इन सुखद और सप्रिय शब्दों के लिए। और इसके साथ हम इस कार्यक्रम के लगभग समापन की तरफ पहुंच चुके हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी पेरेंट्स का, अभिभावकों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आज के दिन, आज संडे जो कि एक छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद सारे लोग यहाँ आए, हमसे जुड़े और इतने अच्छे ढंग से यहाँ के कार्यक्रम में भाग लिया। आप सबने काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और महावाणिज्य दूतावास, भारतीय महावाणिज्य दूतावास जोहानिसबर्ग की तरफ से, अपने पूरे फैमिली की तरफ से, कॉन्सुलेट फैमिली की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद अर्पण करता हूं। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय महावाणिज्य दूत आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में हमेशा कुछ एक्टिविटी, जो काउंसलर कैंप की चर्चा अभी हो रही थी, इसके बारे में हम आयोजित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने कोशिश किया कि जितनी तरह से हो सके आउटरीच करें, दूसरे प्रांतों में पहुँचे जो हमारे अंदर आते हैं। और हमारे जो महावाणिज्य दूत महोदया हैं, उनके सतत और अथक प्रयासों की वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। सारे कम्युनिटी के जो भारतीय समुदाय के लीडर्स हैं, किरित भाई, दर्शन भाई, उनका सबका प्यार हमें मिल रहा है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अगले 1-2 महीने के अंदर ही प्लान कर रहे हैं कि काउंसलर कैंप हम यहाँ पे कर सकें, ताकि जो भी अभी क्वेरी रिसेंटली बढ़ गई हैं कुछ चीज़ों की वजह से, तो उसके बारे में हम सबके लिए जितनी भी हेल्प कर सकें। इसके अलावा एक और हमारा जो प्रपोजल था, जो कल भी हमने डिस्कस किया था भारतीय समुदाय के लोगों के साथ, कि हमारे पास कुछ बुक्स हैं हिंदी में, इंग्लिश में और भी दूसरे भाषाओं में, तो उसे हम यहाँ पे लाइब्रेरी में देना चाहते हैं, उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे पाठन में। और इसके अलावा अगर यहाँ के लोकल म्यूनिसिपैलिटी के साथ आप लोगों से जैसी बात हुई, तो उससे आप बात करके अगर हमें मौका दें, तो हम उन वहाँ भी एक भारतीय परंपरा और भारतीय कल्चर से रिलेटेड एक वहाँ पे एक भाग उसका लाइब्रेरी का वहाँ पे सुनिश्चित किया जा सकता है। और इसके लिए हम आ सकते हैं उसे डोनेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बुक्स हैं और उसका यूज़ अगर सही हाथों में हो, सही लोगों के साथ हो, बच्चों के साथ पढ़ें, भारतीय कल्चर के बारे में जानें, तो हमारे लिए ये बहुत खुशी और गर्व की बात होगी, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप सारे लोगों का मैं फिर से काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ अभी हमारे पास इस मंदिर प्रांगण के लिए भी बुक्स हैं, जो मैं समुदाय के लीडर से अनुग्रह करता हूं कि प्लीज़ यहाँ आ जाएं। और अपने महावाणिज्य दूत मैम को भी बुलाना चाहता हूं कि मैम प्लीज़ कुछ किताबें जो हम यहाँ के लिए लाए हुए हैं अभी के दिन और आगे आने वाले समय में, तो कोशिश करेंगे कि जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकें। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छी किताब
किताबें दे देना मुझे। थोड़े दिन पहले भारत में रामायण सीरियल आता था। किसने किसने रामायण सीरियल देखा है? हाथ उठाओ। अरे वाह! तो अभी वो रामायण सीरियल सारा हमने सीडी में डाल दिया है और वो सीडी हम आपके मंदिर को गिफ्ट कर रहे हैं। तो कभी भी आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो और कभी भी आप स्क्रीन करना चाहें रामायण और बाकी चीज़ें जो हैं, तो वो हम आपको सीडी फॉर्म में दे रहे हैं। उसको आप यहाँ सबके लिए स्क्रीन कर सकते हैं और सब लोग उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये हमारे तरफ से एक बहुत छोटा सा तोहफा मंदिर के लिए हम लाए। ये पूरा रामायण का ये है। इसमें बहुत सारे वॉल्यूम हैं। बहुत सारे वॉल्यूम आप देख रहे होंगे, तो ये हम आपको दे रहे हैं। और ये भी ये है, ये सब बच्चे लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने कल्चर से आप परिचित होंगे, अपनी संस्कृति को आप जानेंगे। भारत क्यों इतना विश्व गुरु माना जाता है, क्यों प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि भारत को दोबारा विश्व गुरु का दर्जा मिले। आप जब हमारे पुराने किताबों को देखेंगे, पुराने और ये को पढ़ेंगे और वॉच करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। आप जरूर देखें, है ना बच्चों? बहुत बहुत धन्यवाद महावाणी के दूत मैम और दर्शन भाई, किरण भाई, सारे लोग यहाँ के सारे उन्होंने हमें काफ़ी प्यार दिया और यहाँ पे सारे हमसे जुड़े। तो हम फिर आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगे और आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और अब मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा। कुछ हमने आप लोगों के लिए फलों का और कुछ स्नैक्स का, रिफ्रेशमेंट्स की व्यवस्था की है, जिसके लिए प्लीज़ आ जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से यहाँ के कम्युनिटी का, सारे लोगों का धन्यवाद।